हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। एंड आज की हमारी गेस्ट है वृंदा गुप्ता। शी इज अ सॉफ्ट स्किल्स एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर जिन्होंने अपना करियर रिस्टार्ट किया एट द एज ऑफ 27। एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस करने के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करती रही एंड आज वो लोगों को सिखाती है अबाउट कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप उनकी पूरी जर्नी देखना चाहते हो यार, तो आप उनका जोश टॉक देखो, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आज हमने बात करी अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, सोशल मीडिया एंड कोल्ड ईमेलिंग द राइट वे। तो टाइम स्टैम्प्स नीचे गिवन है यार, आप लोग कॉन्वर्सेशन एंजॉय करो। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ है वृंदा गुप्ता। मतलब शी इज मोर लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, जिनसे मैं काफी इंस्पायर होता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वृंदा। Thank you. It's my pleasure. Thank you so much for inviting me, Divyansh. And I really admire Divyansh's work a lot. At a very young age, he's doing a lot. I'm not trying to say that I'm old, but compared to me, he's young. And he's हाँ, doing a lot, which is very inspiring. थैंक यू सो मच। बट इस बार का हमारा एम है कि इस कॉन्वर्सेशन से हम आपसे बहुत कुछ सीख पाए, ऑडियंस भी, मैं भी। एंड लाइक बहुत बेनिफिट हो, विन विन हो। तो सिंस आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, तो आप उस इंसान को क्या बोलोगे जिसको आइडिया ही नहीं है सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? उसको अगर Hmm. आपको डिफाइन करना हो। हाँ, तो सॉफ्ट स्किल एक बहुत इट्स अ वाइड अम्ब्रेला। ओके, इट्स अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। अब अगर आप देखोगे ना तो उसमें पीपल स्किल्स आते हैं। पीपल स्किल्स आर नथिंग बट इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इफ आई हैव टू टेल समबडी व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स, आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग दैट इट इन्वॉल्व्स पीपल स्किल्स। मतलब हाउ एफिशिएंटली आर यू एबल टू इंटरेक्ट विद योर टीम मेंबर्स, ओके। keeping a very healthy environment, okay, and giving equal importance to everyone, and having a very friendly vibe, a very ओके। amiable vibe. So that is one. People skills आ गया आपका। People and interpersonal skills are the same. Then you ओके। have social skills. अब इसमें आपकी नेटवर्किंग एबिलिटी, आप कैसे लोगों को ग्रीट करते हो, व्हाट डू यू स्पीक, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सारा आता है आपके सोशल स्किल्स में। फिर आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, योर कम्युनिकेशन। So राइट। that narrows down to your content. With how much of clarity are you able to present your point to the other people? Let it be the audience, or let it be two, three people, let it be your friends group, let it be anyone for that matter. So it comes down to communication skills. उसके गॉट बाद इट। आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स हाउ डू यू रिएक्ट एंड बिहेव इन सिचुएशंस। डू यू गेट ओवरवेल्म्ड? Do you tend to mix your personal and professional life? How do you react when you have a critical scenario or when you have a tough situation? You need to be very, very emotionally efficient. You cannot let your personal emotions affect your work productivity. So, that's emotional intelligence. And then lastly, आपके personality traits. मतलब ओके। the way you walk, the way you sit, the way you stand, all these things they come to your personality. आप कितने punctual हो, आपने कैसे, what is your attire like, do you know to dress appropriately according to the situation, right? And how are you managing your day to day tasks? Do you have a time efficiency? All these things come into your personality traits. So I ओके। think soft skill includes all of this. So it's a very wide aspect which includes all of these, under आई them. सी। So, हाँ. तो आई टेक अ मिनट टू डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपने से थ्रो इन कर दिए हैं। तो यू टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू टॉक्ड अबाउट verbal and non-verbal communications, you talked about emotional efficiency, if I'm Yeah. saying it right. और आपने एक और चीज बोली थी, राइट? मैंने people skills बोला और पीपल स्किल्स। interpersonal skills, हाँ। and then finally your personality trait. ओके। How ओके। can you तो identify हाँ, yourself? हाँ. तो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक इट्स समथिंग जो कहते भी हैं कि फिर अप्लाइंग फॉर जॉब्स या फिर आपको अच्छे हम्म. अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या आज की इस दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है। तो ये हाँ. आंसर तो बहुत बेसिक है। अगर हम किसी से पूछें कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, लोगों से बात कर लो। बट हम्म. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल मेक जब लोगों से बात कर रहे होते हैं? लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या वेज हम्म. है टू इम्प्रूव एज सच? हाँ. So सबसे पहले होगा आपका listening. I see a lot of people, in order to become good communicators, they are failed listeners. वो लोग अच्छे से सुनते नहीं है किसी का. So when you अच्छा। fail to listen, you fail to be in that particular situation or in that environment.
एंड देन हम्म पीपल लिटरली गेट पुट ऑफ बाय यू, दे आर लाइक नहीं हमें इस इंसान से बात नहीं करनी है. सो इवन इफ इट हम्म इज कॉर्पोरेट योर इंटरव्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट आप देखोगे कि लिसनिंग स्किल्स. जब हम्म आपको आपके एचआर कुछ बोल रहे हैं तो उनको पूरा बोलने दो, हम्म सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं. डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. इफ यू इंटरप्ट द एचआर इज एक्चुअली गोइंग टू फील वेरी इंटिमिडेटेड. तो इट इज हम्म बेटर कि यू हैव टू हैव गुड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म दूसरा, जो आपका रेज्यूमेज है, आपका सीवी है, दैट कैन गेट यू द इंटरव्यू कॉल. हम्म दैट कैन ओनली गेट यू द इंटरव्यू कॉल, ऑफ कोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट. बट उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपकी अगर टेक्निकल एक्यूमेन अच्छी है, बट अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपके जेस्चर्स सही नहीं है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप हम्म स्माइल नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे हो, आप ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब वट एवर क्वेश्चन इज हम्म आस्क्ड, यू आर नॉट सेइंग दैट, यू आर इनडायरेक्टली हम्म बीटिंग अराउंड द बुश, आप कुछ कुछ भी और बोल रहे हो हम्म which is irrelevant to the job description, then of course matlab you have high chances of not getting selected. So I हम्म would say work on your delivery, work on your non-verbal communication, work हम्म on, and I would rather say कि आपको जो भी प्रिपेयर करना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस. डोंट लीव हम्म एनीथिंग फॉर द लास्ट मिनट. इफ यू लीव इट फॉर द हम्म लास्ट मिनट, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली कॉज यू एंजाइटी. हम्म एंड व्हेन हम्म इट डज, तो आप इंटरव्यू में डेफिनेटली यू विल गो इन अ फिक्स, आप सब कुछ हम्म पूरा chaotic हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योर पॉइंट इफेक्टिवली. सो आई वुड से दैट डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम्म हम इतने कॉन्स्टेंटली टेक्निकल स्किल्स में घुस जाते हैं कि हमें ये वर्कशीट्स दिए जाएंगे, हमें ये दिया जाएगा, दैट वी फॉरगेट कि technical skills cannot guarantee you a job. हम्म People, if you see recruiters, more than 90% recruiters today, they are looking for people who have good soft skills. So they are ready to train people who are weak in technical skills. क्योंकि बट सॉफ्ट technical skills स्किल्स can आर be रियली taught. इम्पोर्टेंट, राइट। Yeah, बट technical सॉफ्ट skills स्किल्स आप आनी डालो चाहिए। उनको 6 महीने. हाँ। Yeah. हम्म। Initial first 6 months are training period. So at that time you can develop your your technical skills, you can learn a lot of things. But a हम्म company is not going to invest on your soft skills. If they see राइट। that you're not confident, they're not going to invest in you. So हम्म that's why soft skills are very important today in corporate world. हम्म राइट। Yeah. यार, लाइक बिफोर वी गो हेड, मेरे को जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे थे, आई काइंड ऑफ वांट टू ऐड हियर, जैसे Hmm. कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसी है जो अब सब बात करते हैं, बट मुझे हाँ. ऐसा लगता है आगे जाके ना एक स्माइल की बहुत वैल्यू होगी। आई मीन, Hmm. लाइक वी बिकेम सो सीरियस अभी कि एक Yeah. स्माइल जब कोई इंसान करता है, यू कुड इजीली रिलेट विद दैट गाय। एंड स्माइल अगर Yeah. हम वाइडर रेंज में समझे, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब Yeah. अगर आप लोगों को हंसाना जानते हो, अगर आप खुद पे मजाक, अगर आप उस पे हंस सकते हो, देन आई थिंक वो सबसे बड़ा Absolutely. पार्ट है। बिकॉज अदर देन जॉब्स, बिल्कुल. व्हेन यू आर इन अ Yeah. ग्रुप, और या आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हो एंड यू हैव Hmm. द स्किल, तो इट्स मोर लाइकली कि आपके साथ, आपकी सबके साथ बन के रहेगी। एब्सोल्युटली. आप एकदम सही बोल रहे हो. मैं खुद का ही मजाक उड़ाती हूँ कितनी हाँ। बार. मैं करती हूँ. सो व्हेन आई एम इन अ ग्रुप, if somebody tries to initiate कुछ भी, if they try to mock at people or something, I take my own example and I laugh. I'll be like, भाई मेरे को देख ले, तू मेरे को देख, मेरे से हाँ। सीख. And then my friends do laugh and I feel good because I'm not demeaning myself. I am just trying to keep the environment very light hearted. So of राइट। course you are right. Having a sense of humor is also very very important. That is like a राइट। cherry on top of a cake. अगर आपके पास एक अच्छा sense of humor है, and smiling, yes, एब्सोल्युटली. अगर आप रिक्रूटर हो और मैं आपसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही बात कर रही हूँ, आपको लगेगा हाँ नॉलेज है, ठीक है, ओके. बट इफ आई एम पॉजिंग, इफ आई एम स्माइलिंग एंड इफ आई एम लुकिंग एट यू एंड स्पीकिंग, you will feel connected with me. So that is the biggest advantage of actually smiling. That shows your confidence. So yeah, I agree. पता है, दिस रिमेम्बर्स मी ऑफ द लाइफ दैट वी डिड टुगेदर ऑन इंस्टाग्राम, जब हम Yeah. सॉफ्ट स्किल्स के वगैरह बारे में बात कर रहे थे। एंड थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन ऐसा फील हुआ था हम दोनों को कि जो बात मेरे माइंड में है वो उन्होंने बोल दिया, I जो know. वो बोलना चाह रहे थे वो मैंने बोल दिया। एंड नाउ नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई वाज ऑलवेज अ शाय गाय व्हेन आई वाज इन स्कूल, बट आफ्टर रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, आफ्टर अप्लाइंग दोस थिंग्स, मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स की एबिलिटी काफी Hmm. इंप्रूव कर दी थी। टू एनीबडी who's listening to this podcast, अगर आपका मन करता है कि अगर आपको सॉफ्ट हाँ. स्किल्स थोड़ी और इम्प्रूव करनी है,
रीड दोज नॉन फिक्शन बुक्स, ऐसी बहुत Yeah, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ोगे, I अपने आप see. को इम्प्रूव Hmm. करोगे, एंड देन आगे जाके वो आपको करियर में भी काफी हेल्प करेगा, आई थिंक। हम्म, आई अग्री एब्सोल्युटली दिव्यांश, यस इट इज ट्रू। और मैं ये नहीं बोलूंगी, मतलब आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैं रिजर्व्ड हूं तो डज दैट मीन दैट आई एम अ बैड हम्म। पर्सन और आई एम वीक? नो, इफ यू आर रिजर्व्ड और शाय, नो, वी आर नॉट कैटेगराइजिंग यू इनटू गुड और बैड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप रिजर्व्ड हो इट्स ओके, लेकिन यू हैव टू एक्सरसाइज योर नेटवर्किंग स्किल्स सो दैट यू हैव अ हेल्दी वर्क एनवायरमेंट एंड you drag better opportunities to you. So राइट। that is the main criteria. It is हम्म। not about you being suddenly being a socialite and socializing, हम्म। going out. No, if you do हम्म। not want to do that, it's okay. But हम्म। for your professional advancement, this is very important. हम्म। यू नो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ स्किल। ऐसा नहीं होता कि कोई पैदा होते ही बहुत हाँ, कॉन्फिडेंट फील करता है, वो प्रैक्टिस करता है, हाँ, वो जो कॉलेजेस है उसमें एक्टिविटीज होती है उसमें एनरोल करता है, तभी उसको बोलने का yeah, मौका मिलता है। तो आप ऑफिस में सीधा absolutely. कर सकते हो, प्रेजेंटेशन एंड ऑल, टेक देम एज अपॉर्चुनिटीज में भी। जब आप Yeah, ऐसा करते हो तो फिर वो एक कंफर्ट आ जाता है, इट्स लाइक जैसे जिम में होता है definitely. ना, यू हैव दैट मसल मेमोरी, यू आर Hmm. यूज्ड टू द फैक्ट यू आर ऑन स्टेज, यू आर विद पीपल, दैट Hmm. फैक्ट। बट Yeah, absolutely. या सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बातें हो गई आई थिंक फॉर लिसनर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो Hmm. आप मुझे ये बताओ कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कैसे हुआ था एंड हाउ इट काइंड ऑफ इम्पैक्टेड योर लाइफ। I never had the idea of content creation. And I always used to say, see, my sister's a freelance content writer and she's doing very good. So I always would tell her, content writing is your space. My space is more of event management or, helping people to communicate better. But then I realized that content creation is not just for freelancers who talk about personal branding or who talk about how to, get more sales or, get more clients. ऐसा नहीं होता है. So everybody is watching this podcast. I really want to highlight the fact that content creation is for each and every one of you in this whole world. It is not restricted to any particular industry or any particular category. It is universal. You can start creating content on whatever random thought that you have in your mind. तो मेरा ऐसा था, मतलब इंस्टाग्राम पे आई यूज टू पुश अ लॉट ऑफ कंटेंट, लेट इट बी carousels, let it be video content about वीडियो soft कंटेंट। skills. Then I used to think LinkedIn is a good platform, but let me tell you everyone, I did not start posting on LinkedIn क्योंकि मेरे को यही लगा LinkedIn पे ये लोग ही, जो लोग अच्छे freelance content writers हैं उनके लिए ही है, हमारे लिए ये नहीं है. हम्म। 2 3 days I was scrolling on LinkedIn and then I saw a couple of posts related to communication, and there were people who were reposting it. So then I sort of it just dawned on me कि अच्छा मतलब इंस्पिरेशन मिली। कर सकते हाँ। हैं, हाँ कर सकते हम्म। हैं. तो मैंने क्या किया, मैं अब अलग कंटेंट इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिए नहीं प्रिपेयर करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. हम्म। जो मेरा इंस्टाग्राम में, आई repurpose it on हम्म। LinkedIn. And if I put anything extra on LinkedIn, like a brand collab or something, I, हम्म। publicized it on Instagram saying that हम्म। I've collaborated with this brand. So हम्म। now the journey is treating me very good. I see हम्म। people, okay, there might be 100 comments which are very irrelevant, but again, there are 10 or 15 comments who say that we are learning from your posts. Thank हम्म। you for saying. वो We बहुत had this मैटर करता है, confusion. वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता है इंडीड। हम्म। Exactly. So that's how मेरा start हुआ. I used guys just keep posting consistently. आपको initially LinkedIn पे result नहीं देखेगा. LinkedIn is ट्रू। not like Instagram और YouTube की आपने लोगों को share किया, आपके views बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है. LinkedIn का algorithm is very very mysterious. Nobody has cracked it till date. So राइट। ideally, the only way to grow on LinkedIn is you post every day. If every ट्रू। day is overwhelming, at least 2 or 3 times a week. कुछ भी, आज आपका कोई इंसिडेंट हुआ that left you inspired, post that. If there is something that you felt bad about, post that. If it is you talking about your experience, mention. If it is you talking about your success or failures, mention. If it's something about your friend's story, mention. Any book that you read and you want to review, mention. Any मेंशन। particular product that you buy and you bought and you loved the product, write about मेंशन। it. So unlimited ideas hai yaar, matlab there are हम्म। unlimited content ideas that you can post on LinkedIn. राइट, एंड आई थिंक विथ टाइम राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है वंस यू यूज टू द फैक्ट मैं लिखे जा रहा हूँ। Yeah. एंड ऑल्सो मेरे मेरे साथ सिमिलर था, बट मेरे साथ Hmm. था कि इंस्टाग्राम पे आई क्रिएटेड कंटेंट फॉर लाइक 2 years, अभी भी करता हूँ,
बट आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लाइक कि यार इंस्टाग्राम से मैं बोर हो रहा हूँ, आई नीड अ चेंज. Hmm. देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑन लिंक्डइन. बट मेरा Hmm. तब ऐसा ही था कि बस डाल दिया, अपनी वीडियो उठा के वहां डाल दी, या Hmm. कुछ पुरानी फोटोज डाल दी एंड जस्ट रैंडम थॉट्स लिख दिए. बट Hmm. विद टाइम थोड़ी थोड़ी इंगेजमेंट आना स्टार्ट हुई, और थोड़ी See. अपॉर्चुनिटीज भी मिली. एंड देन आई थॉट कि यार मैं अगर राइटिंग में मेरे को इंटरेस्ट है ही, थोड़ी मेहनत इसमें कर लेते हैं. एंड ओवर द टाइम मुझे अब लिंक्डइन में मजा आता है. अभी जब हम हाँ. बात कर रहे हैं, शाम को 5 बजे पोस्ट शेड्यूल्ड थी. मैंने कहा लिंक्डइन की पोस्ट हाँ. रुकनी नहीं चाहिए, तो वो एक आदत भी है once you're used Exactly. to it. Hmm. And also I want to ask, if you have to choose a platform, would that be Hmm. Instagram or LinkedIn? Which is that one platform that you like? Very tough, but Yeah. I would say LinkedIn. Matlab, see, Okay. initially and Why? even till Hmm. date, I get a lot of projects from LinkedIn. I don't deny. I've got my Hmm. first couple of projects from Hmm. LinkedIn. Let it be the smallest project to one of my Hmm. biggest projects. But why I'm choosing LinkedIn is LinkedIn really values content creators. Okay, Hmm. there is no मुझे ऐसा कोई bias नहीं दिखता. अब Instagram में Hmm. कैसा है, किसी ने कुछ क्रिंज भी एक रील कंटेंट. बना दिया, क्रिंज वायरल हो कंटेंट गया. का है, वायरल हो जाता है. हाँ. हाँ, मेक सेंस. मतलब कुछ भी डालो सडनली वायरल. और मैं देख रही हूँ कि मैं इतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालती हूँ, क्या हो रहा है भाई, क्यों Hmm. नहीं हो रहा है. एंड देन व्हेन आई Hmm. स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन, it has no bias. You have Hmm. 50,000, you have 5,000, you have 90,000, or even 3 lakh followers. It doesn't Hmm. matter. If your Hmm. content is a quality content, it will Hmm. automatically generate good number of impressions. People will Hmm. see your post, they'll start following you. So that really gives you that Hmm. that kick. Because Hmm. Instagram mein, it is very slow to build your followers. LinkedIn, once if your content is pushed and people are Hmm. liking your content, you will gradually see your growth. Get मतलब good मुझे, reach. Hmm. हाँ, मुझे अभी more than a year हो गया है. Hmm. On Instagram I have 2,500, which is good. But on LinkedIn I started like 5 to 6 months back, and it's closing now to 15,000, which is a big deal Wow. for me. Wow. So Hmm. it is a great Hmm. platform, very professional. And Hmm. जितने भी मुझे brand collaborations मिले हैं, मुझे LinkedIn से मिले हैं. So today, Hmm. even on my resume, when I can talk about, I have these brand collaborations, it's because of LinkedIn. And that Hmm. really it creates a different Hmm. मतलब डिफरेंट इमेज ऑल टुगेदर फॉर योर प्रोफाइल. मतलब कि अच्छा. और अगर एक बार आप ब्रांड कोलैबोरेशंस आपको मिले ना, तो आपको बार बार मिलेंगे. क्योंकि अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी है, आपकी ग्रोथ अच्छी है, पीपल विल अप्रोच यू. सो Got it. आई Got it. वुड रादर प्रेफर या लिंक्डइन. Hmm. और कितने लोग हैं भाई कनेक्ट करने के लिए, तुम्हें रेलेवेंट लोग मिलते हैं, यू कैन जस्ट कनेक्ट, टेक्स्ट देम, कोलैबोरेट, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. Right. इंस्टाग्राम उस वे में थोड़ा सा स्लो है. सो या. Hmm. Also, I just want to say this here. LinkedIn is a great platform, but guys, be real on LinkedIn. I've seen a या. lot of people जो सिर्फ स्टोरी टेलिंग के नाम पे दे लाइक मेंशन फेक अचीवमेंट्स. यार मैंने इतना पैसा कमा या. लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने घर वालों को आई ये सी. गाड़ी गिफ्ट कर दी, मैंने वो कर दिया. तो ऑलवेज मेक श्योर, इवन दो या. आप होता है ना कि जैसे इंस्टाग्राम का क्या है, वो एडिक्टिव है. लिंक्डइन में ऐसा होता है, इफ आई स्क्रोल इट टू मच, मुझे एडिक्टिव वाला फील नहीं होता, बट मुझे सेल्फ डाउट होता है कि यार सब यस. कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा. तो ये यस, चीज आई वेरी थिंक गुड लिंक्डइन पॉइंट. में थोड़ा है. मोटिवेटिंग से थोड़ा ज्यादा नहीं, वो कहीं ना बहुत है. कहीं आपको लो फील करा देता है. Definitely. See, I missed out, and this is the most important point जो दिव्यांश ने mention किया. Really, I missed it out. I had that on my back of my mind, but मैं भूल गई. एकदम सही बोला इन्होंने. मुझे भी होता है यार. I still remember when I was just growing, I only had like 3 or 4 thousand followers. हम्म. तब हम्म. ना ये ग्रुप्स पे या कोई लिंक्डइन पे ऐसे लिखता था, people who have 10,000 and above followers, please contact me. Great हम्म. brand collaborations. This मुझे हम्म. इतना इंटिमिडेट होता था. टू बी लाइक, हमने क्या गुनाह किया है. हम भी तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने भी तो तब हम्म. स्टार्ट किया होगा ना, आपका भी तो जर्नी स्टार्ट हुआ होगा. ऐसा तो नहीं कि आपने हम्म. लॉग इन किया और आपको 20,000 फॉलोअर्स मिल गए. एंड राइट. देन every now and then freelancers, you want to earn a 7 digit income, you want to earn a 6 digit हाँ income. एग्जैक्टली, मैं आपको यही So चीज बता रहा था कि ये इतना ज्यादा है कि आपको फिर देख के लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, इवन दो यू नो कि यार ये सब फालतू चीजें हैं. ओवर द ईयर करियर हाँ. रिक्वायर्स पेशेंस. आपको टाइम लगेगा वो बिल्ड करने में. जस्ट बिकॉज यू वांट अ गुड रीच डजंट हम्म. मीन कि आप हुक के नाम पे कुछ भी लिख दोगे कि लोग अट्रैक्ट हो जाए. एग्जैक्टली. तो यू और हैव अगर टू बी चलो आप रियल. कमा भी या. रहे हो,
अगर आप कमा भी रहे हो, आपको 3 साल 4 साल, आप कितने साल से हो हाँ लिंक्डइन पे, हम तो अभी आए हैं। हर हाँ हर टाइम whenever I see, do you want to earn a 8 digit income, I am going हाँ to tell you today how to earn a 7 digit income। अरे अगर आपके एक पोस्ट से मेरे को पता चलता तो अभी तक तो मैं हाँ। करोड़पति होती यार। सही बात नहीं, मतलब अब तो क्या ही अरबोपति है। होती है बिकॉज बहुत ही सारे पोस्ट है, तो आई थिंक अरबोपति आप हो जाते हैं। अरबों। या हाँ। या मतलब कुछ भी, डोंट डोंट fall into that trap guys। या don't बी don't रियल ever बी fall रियल। into this trap। हम्म just constantly do a positive self talk। आई एम टेलिंग यू, लिंक्डइन के अगर प्रोस भी है तो कॉन्स भी है। आप जब हम्म लिंक्डइन पे पोस्ट करने लगोगे, यू विल सी ऑल दिस एंड यू विल फील सो डिमोटिवेटेड एंड डिस्करेज कि हम कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। जस्ट नो वन हम्म थिंग, you don't know their journey। Number two, you don't know if they're lying or they're saying the truth। Number three, do you राइट। even care? I think you should only care about yourself and not about what they are trying to say। That's it। आई थिंक द बेस्ट इज लर्न फ्रॉम देम, जैसे मेरे साथ होता है व्हेन एवर आई गेट Hmm। इनटू दैट लूप ऑफ कंपैरिजन। तो मैं फिर सोचता Yeah। हूँ कि यार एक काम कर सकते हैं, ठीक है यार अब इसने जो किया बढ़िया किया, मे बी आई कुड Hmm। लर्न फ्रॉम हिम। शायद ये कुछ ऐसा कर हाँ। रहा हो जो शायद मैं नहीं कर रहा, मे बी आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। शायद मैं यूट्यूब पे Hmm। फोकस नहीं कर रहा, वो बंदा कर रहा है, या शायद उसकी एडिटिंग बढ़िया है, शायद उसके थंबनेल्स बढ़िया, मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। हाँ। ओके, सो हैविंग सेड दैट, एनी वन एडवाइस टू अ कंटेंट क्रिएटर जो शुरू कर रहा है या समवॉट ही इज इन द मिडल, टू एनीवन, एनी क्रिएटर हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। Two things। हम्म, Number one, start today। ठीक है। डोंट पुश कि हम करेंगे, हम लिंक्डइन पे करेंगे, आप सब्र रखो, हम करेंगे। हमें हाँ कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाली है, दिक्कत आपको ही होगी। आप अभी स्टार्ट करो तो आपको 1 साल बाद ग्रोथ दिखेगी ना। और हम्म टेक्निकली मैं बोलूं, इंस्टाग्राम में साल 2 साल लग जाएंगे, लिंक्डइन पे आप कंसिस्टेंट रहोगे, 3-4 months यू विल सी योर ग्रोथ। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट हैव 1 lakh फॉलोअर्स बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई ग्रोथ बिकॉज आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग एवरी डे। सो दैट्स व्हाई आई हम्म कैन टेल यू दैट। And number हम्म two, I would say again, just post ideas whatever you have in your mind। अब आपको हम्म, इतना नहीं स्ट्रेस लेना कि अरे मेरे पास कंटेंट आइडियाज नहीं है, नहीं। एवरी डे you're living so many stories, talk about anything, talk about, you have राइट। so many things to talk about। हम्म so talk हम्म about them। and again, don't get bogged down by these people who are putting these kind of hook lines। हम्म ठीक है। मैं हम्म जानती हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन आप जब भी हम्म ऐसा पोस्ट देखो ना, यू जस्ट हैव टू टेल योर सेल्फ, I don't know their journey, I don't even know if they're saying the truth, I'll just go by what I have to do। I've come here बिलीव to इन learn। योरसेल्फ। हम्म Yeah, that's it, everything takes time। हम्म। So these are the two main piece of advices that I will give people who literally, I am telling you to start your content creation journey on LinkedIn। स्टार्ट नाउ एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। या Start now। डेफिनेटली। Yes। एंड बी रियल विद योर ऑडियंस। ये चीज ऐसी है Yeah। जो मैंने विद टाइम सीखा, एंड द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हैविंग दिस पॉडकास्ट विद आयुषी आल्सो, तो उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि अपन तो Hmm। ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट इट एज द वे वी आर, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको हाँ। मतलब जैसे अगर जैसे होता है ना, मैं इसको थोड़ा बहुत टच कर देता हूँ इस टॉपिक को, जैसे मैं सेल्फ Hmm। इंप्रूवमेंट का क्रिएटर हूँ, तो दैट मीन्स Hmm। ऑडियंस के माइंड में एक एजम्पशन होती है कि दैट दिस गाय इज रियली सॉर्टेड। उसको सेल्फ डाउट नहीं हो Hmm। सकता, वो चिल नहीं कर सकता, वो इंजॉय नहीं कर सकता। तो यू हैव हाँ। टू शो दैट साइड एज वेल, वरना Yeah। ऑडियंस सबकी सिर्फ एक साइड को आपको सब कुछ समझ जाती है कि यार ये तो फिर ऐसा ही है। Exactly। तो बी रियल, बी अगर Absolutely। जैसा भी आपको करना है, बी रियल दैट वे। और Yeah, be real। Absolutely। मतलब I have also put down my हम्म failures on Instagram, on LinkedIn। It's not कि मैंने हमेशा बोला oh I've achieved, no। हम्म whatever I'm doing today, I know what struggles I've gone through। I हम्म had nobody to mentor me or to coach me। I did हम्म whatever I had in my mind, whatever opportunities I got, I just took it as and when। हम्म Some turned out to be good, some were not, हम्म but again हम्म I learned from it। So I put down my failures as well। and I, time and again, I'm so vocal about my opinion। if there is something that I don't like, I will tell on LinkedIn, this is something I don't like। you like to राइट। listen to me, okay। you don't like to listen to me, I've not caught आई hold डोंट of you केयर। and I'm telling हाँ you that, yeah। हाँ, कि सुन absolutely। मेरी बात आके, ऐसा थोड़ी ना है, इट्स लाइक ओपन वही। प्लेटफॉर्म जैसा है, सब कर या। सकते हैं। तो एक बिल्कुल। क्वेश्चन रिगार्डिंग सोशल मीडिया मेरा रहेगा आपसे, कि आप लिंक्डइन का डेली करते हैं या बैचिंग रहता है कि आप एक साथ प्लान कर लेते हैं पूरा कंटेंट? नहीं, सो इट्स वेरी सिंपल। मेरा, मैं जो हम्म इंस्टाग्राम का है रिपर्पस है, तो मेरा इंस्टाग्राम का एवरी वीक आई प्लान कि ओके। मेरे नेक्स्ट वीक का ये कंटेंट स्ट्रैटेजी होगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग हम्म टू डू। But the catch is, I take the videos or the photos of carousels from my Instagram. But then the content is again created by me। I don't use हम्म the same Instagram content क्योंकि LinkedIn operates differently। LinkedIn को वो ओके। hook चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, LinkedIn, वो you चाहिए। need to start with that hook. Otherwise, it does हम्म। not gain so much of traction. So then I गॉट इट। think of different kind of hooks. तो अब कैसा है, इनिशियली मेरे को बहुत मेरा मेरा एक्चुअली ब्रेन ब्रेन मसल पावर मेरा बहुत लेता था व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक अरे हम्म मैं क्या हुक लाइन डालूं। अभी कैसा है, हम्म अगर मुझे पता है कंटेंट क्या है तो उसी हम्म रिलेटेड मैं कुछ भी हुक सोचूंगी, आई पुट इट डाउन, आई राइट 2 3 हम्म लाइंस अबाउट व्हाट आई फील एंड आई जस्ट गो हम्म एंड पोस्ट। मतलब मैं हम्म उतना मैं सोचती ही नहीं हूँ लिंक्डइन के लिए अब। हम्म जो इंस्टाग्राम में है उसको बस ट्वीक करके मैं लिंक्डइन पे डालती हम्म हूँ। सो आई हैव हम्म माई कॉन्टेंट रेडी, but हम्म sometimes if I have something new that I want to share, then I'll not take from Instagram. I'll immediately, मतलब 10 मिनट में I'll decide कि ये pictures है या ये वीडियो है, हाँ, this क्रिएटिव is the फ्लो में। content। हाँ, हाँ बस, राइट राइट। बिल्कुल। उसमें तो आई थिंक बेस्ट पार्ट यही है अबाउट क्रिएशन, अगर आप बहुत प्लानिंग कर लेते हो देन यू फील बैड कि यार मैंने बहुत प्लानिंग कर ली हम्म है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। एंड बट इफ हम्म। इट्स टू टू मच क्रिएटिव कि हर रोज सोचना पड़ रहा है, तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो हाँ, जाती है, यू थिंक कि यार बहुत ज्यादा yes, हो रहा है। ओके, सो टेल absolutely। मी 3 hooks दैट वर्क फॉर यू ऑन लिंक्डइन, जस्ट फॉर पीपल, जो थोड़ा हैक्स वाइज हेल्प हो Three जाएगा। hooks that work for me on LinkedIn. Okay. Number one is when my reels cross 1 lakh views. So I just write it crossed 100K views as ठीक my है, hook. ठीक। And हाँ। then I tell them that देखो, and the best part is I write that as the हम्म hook. I know people हम्म would want to see, and वहां मैं लिखूंगी भाई कोई मैं ज्ञान नहीं दूंगी तुम्हें यहाँ, it is all हम्म sometimes by luck। मैं कुछ हम्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ इंस्टाग्राम का, बट ये मेरा कंटेंट है, आप देख लो। So a हम्म little हम्म sense of humor there, a little funny element. So that is one हम्म, hook. The other ठीक है। one is dropping a truth bomb. Like based on the analytics that I've seen, I'm telling you कि मैंने हम्म ये randomly लिखा था, dropping a हम्म, truth bomb. It is a very common phrase. तो मैंने लिख दिया और मैंने हाँ। बॉम्ब का इमोजी डाल दिया, and it did very well. ओके So much so ओके। that when that was a brand collab, मैंने ऐसे ही लिख हम्म दिया था, I did not expect। इतना हम्म। अच्छा गया that now I think we are looking at a very long term collaboration with that brand. So वाह I think वाह, that hook did well अब for तो me। ट्रुथ बॉम्ब से गिरेंगे। ठीक बिल्कुल, है। truth bomb is one, crossed 100K views 100 is के one। ओके। एक और ना, आई टेल यू, 1 मिनट। हम्म हाँ, सो समटाइम्स आई यूज द जोश टॉक वाला वर्ड बिकॉज आई नो दैट पीपल रियली फॉलो जोश टॉक प्लेटफॉर्म, एंड किसी हम्म सबका कहीं ना कहीं ऐसा है एक विजन दैट एक दिन हमें जोश टॉक पे बात करनी है। So I use that element of Josh Talk, and I always am very vocal about it. So I tell people that it is okay to be open about certain things that you have faced in life so that you can हम्म try and help other people. That was हम्म my mentality. Matlab, it was not easy for me to be vocal, but the moment I was on हम्म the stage, I knew that whatever I'm going to say today is going to help somebody. So हम्म I use Josh Talk ka. So in case if you have got हम्म any recognition, let's say you have even given a guest speaking session for a university, आप ये हम्म देखो कि वो यूनिवर्सिटी टॉप रैंक है क्या, मतलब हम्म उनका क्या रैंक है, एंड देन यूज दो स्टेटिस्टिक्स एज योर हुक। दैट इज हम्म, ऑल्सो अ वेरी ग्रेट वे, दैट इज हाँ। इनफैक्ट आई जस्ट डिड दैट टुडे, मैंने आज ही किया। कुछ क्रेडिबल आते तो बंदा सोचता है कि हाँ, हाँ, मतलब कुछ आगे वो होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड हाँ, हुक्स ऐसा है कि इट्स नॉट कि हम किसी को चीट करें, इट्स जस्ट द वे टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि अटेंशन स्पैन हाँ, इतना कम होता है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि लोग आपकी पोस्ट पे देखें एंड दे गेट द एग्जैक्टली, वैल्यू दैट यू प्लानिंग टू प्रोवाइड टू देम। यस, ओके, एब्सोल्युटली। तो हम अब हमारी सोशल मीडिया की बात हो गई, सॉफ्ट स्किल्स की बात होगी, अब एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, दैट इज कोल्ड ईमेलिंग। तो हम्म कोल्ड ईमेलिंग ऑफ कोर्स बेसिक चीजें सबको पता है कि रीच आउट टू पीपल एंड मेक श्योर कि आप हम्म। बहुत ज्यादा आस्क नहीं कर रहे हो। बट व्हाट डू यू थिंक आर हाँ, सम मिस्टेक्स दैट पीपल मेक व्हेन कोल्ड ईमेलिंग टू पीपल दे नो, एंड प्लस इट्स मोर डिफिकल्ट, इट्स मोर कंफ्यूजिंग जब वो ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े सक्सेसफुल होते हैं, एंड देन वी आर बिट हाँ, वरीड कि ये रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे क्या चीजें हैं वी हैव करेक्ट। टू मेक श्योर व्हाइल कोल्ड ईमेलिंग? सो अगर आप देखोगे ना, कोल्ड ईमेलिंग, मैंने कोल्ड ईमेलिंग 2 लोगों को किया है आज तक। वन इज जोश टॉक, वन वाज अंकुर वारिकू। ओके। दीज टू, एंड आई हैव गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। नाउ व्हाट आई डिड, आई टेल यू, कुछ तीर नहीं मारा भाई लोग, तुम लोग इतना स्ट्रेस मत लो लाइफ में कोल्ड ईमेलिंग का। नंबर हाँ। वन, योर सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हम्म, है, सब्जेक्ट लाइन grabs the attention. Ankur Warikoo always tells in his in his वीडियोस। posts, you can go and हम्म see। हम्म मुझे अगर सब्जेक्ट कैची लगता है मैं वो मेल पढ़ूंगा।
मुझे अगर सब्जेक्ट लगता है सर थैंक यू, सर सॉरी, ऐसा कुछ मैं नहीं पढ़ूंगा, nobody will feel interested. And for that matter, even for Josh Talk, because Josh Talk, they are looking for people who can inspire. So some a very catchy subject line that you can use that will tell them immediately that I need to open this email. So your subject line number one is very important. नंबर टू, इतना लेंथी लंबा मेल कुछ मत लिखो, किसी के पास दुनिया में टाइम नहीं है कि वो इतना लंबा आपका मेल पढ़ेंगे. मेरे जितने मेल्स रहे हैं दे हैव बिन ओनली ऑफ दिस साइज, सो कंसाइज. मैंने क्या लिखा, मैं ये उनको नहीं, आई डोंट मेक इट वेरी सेल्सी, सो दैट they'll start feeling कि अच्छा शी बेच इज रही है जस्ट कुछ, ट्राइंग टू सेल हर अपना स्टोरी. काम निकलवा रही है। हाँ। हाँ, ये अपना काम निकाल रही है. मैंने वैसा नहीं किया ना. अगेन, यस, यू हैव टू बी अ लिटिल ट्रिकी देयर, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट वर्क इफ यू आर 100% रॉ. कोल्ड ईमेलिंग में ऐसा नहीं होता है. आपको सामने वाला का देखना पड़ेगा. सो मोर देन व्हाट यू वांट टू टेल देम, you need to understand what they want to hear. Very important. So what benefit are they going to get if they read your email? Yeah, if they even listen to you, what benefit they are going to get? So Josh Talk और अंकुर वारिकू को मैंने ऐसा ही लिखा था कि ये मेरी स्टोरी है, मैं इससे बाहर आ रही हूँ अभी, आई एम स्टिल डीलिंग विद इट एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग नाउ. सो Got it. I told them that I would love to, maybe a source of inspiration for all the women who are not vocal in their life and who really need some, some ray of light where they know how they can escape the situation. So that Right. helps Josh Talk, that helps Ankur Wariku as well. Because Win-win. I'm not selling my story. Yeah. I'm telling them how their platform can actually gain more traction if I try to speak something that can inspire women community. So that's what you can do. Number two, don't be too salesy. Don't sell yourself or your मतलब story. बेसिकली थिंक कि जिस बंदे को मेल भेज रहे हो, हाउ कैन यू एक्चुअली हेल्प हिम थ्रू, That's लाइक it. एक आप विन विन Yes, क्रिएट कर पाओ। या absolutely. वही है. बस. How can you बट make that person feel that, okay, I really need to talk to her or I really need to get in touch with her, XYZ, जो भी. So what they want to hear, how can you help them? आज दुनिया में सबको यही चाहिए कि हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, कोई सामने वाले का नहीं सोच रहा है. सो दैट सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ओके। थर्ड वन इज योर CTA. ऑफ कोर्स, हाउ आर यू एंडिंग इट? इफ आई जस्ट एंड, थैंक यू so much for listening to me, and it was very nice connecting with you. There's no point. I mean, it can be a good email, but not a cold email. So it's like that. आप ईमेल क्लोज को ही कर दिए ना, आपने सिर्फ क्लोज किया, आपने वो कॉन्वर्सेशन ओपन नहीं रखी है. तो यू हैव टू कीप द कॉन्वर्सेशन ओपन, जहां आप ऐसा कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, ये बोल रहे हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, आई हैव ऑलरेडी इम्पैक्टेड दीज मेनी पीपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डबल द काइंड ऑफ इम्प्रेशन by our collaboration or something. Do that राइट। and then they'll actually feel कि अच्छा हम देखे तो. And then you can also share your social media handles. These are my social media handles, please look at the work that I've done. Talk about your achievements कि मैंने ये achieve किया है, and with our collaboration it is, I'm going to be on a +1 side and I'm sure that it's going to help your platform as well. ऐसा कुछ. End it with a very strong call to action. So these गॉट three इट। mistakes people do, and you राइट। can actually rectify your cold emails through this. ओके, सो क्विक क्वेश्चन इनटू दैट वुड बी, सब्जेक्ट का ना होता है जब आपने पूरा मेल लिख लिया, एंडिंग भी अच्छी कर ली, बट Hmm. सब्जेक्ट के आइडियाज नहीं आते, मतलब आप खुद से इतनी बार पूछते हो कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि यार पढ़ के मजा आ जाए, तो हाउ डू यू थिंक ऑफ आइडियाज फॉर द सब्जेक्ट? ऐसा क्या आप क्या चीज कर Hmm. सकते हो कि लोग पढ़े? Again, मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ which will obviously instigate the reader or the recipient to open. Suppose now if it was Josh Talk, I don't even remember what was my subject line today, but if I have to frame one now, I can just say, um, let's inspire women community together. Something like that. So they will be like, acha, she's talking about women community, and the women, like in Josh Talk currently, women stories are doing so well. So you can talk about something like that, or you can talk about, I'm going to talk about, uh, I'm going to talk about something that no one has spoken before, or I'm going to unleash the secret of my life, the secret to my success, something like that. So that will make the matlab Josh Talk people, they know, right? They are looking for inspiring story. So if you write something which is related to their platform or what they serve their audience, only then they'll feel like reading. If you just say, I'm interested to share my story,
वो तो करोड़ों लोग लिख रहे होंगे जोश टॉक को, तो दैट हम्म विल बी अनदर ईमेल, ओके यू आर इंटरेस्टेड टू कुछ शेयर योर स्टोरी। बेनिफिट होना चाहिए उनकी स्टोरी से, मतलब यस, आपकी स्टोरी से जो स्टॉक्स वालों को। राइट। एग्जैक्टली, तो दैट्स आपने इट। बोला आपने बोला कैची सब्जेक्ट एंड डोंट मेक इट हम्म, टू सेल्सy एंड एंड इट विद अ यस, कॉन्वर्सेशन लाइनर की ओपन कॉल टू हो एंड एक्शन, यस। and the best thing you said was the difference between email and a cold email. I think that was like हम्म, really the highlight की आई थिंक काफी लोग ईमेल ही लिखते हैं, दैट्स व्हाई अंकुर वारी को बहुत ज्यादा हाँ, वो बात को आप हिट करते हैं। कॉन्वर्सेशन क्लोज कर देते हो ना, तो आप लिख ही क्यों रहे हो, आप कोल्ड ईमेल क्यों लिख हम्म रहे हो कि वो प्रोस्पेक्ट आपको रीच आउट हम्म करे। बट if you're closing it, thank you, it was so nice, I look हम्म forward to hearing from you. These are normal professional emails that you write in a business setting, which is totally acceptable. This is how you need to conclude your professional emails. हम्म But when you're doing a cold emailing to a prospect, you need हम्म to give a space where the conversation is open for them to again reply to you. So yeah, that is the गॉट इट। difference. एंड प्लस वन मोर थिंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इज कि ऑफ कोर्स Hmm. बहुत क्लीशे साउंड कर रहा है, बट इफ यू थॉरली रिसर्च अबाउट दैट पर्सन, तो शायद उसके बारे में Yeah, ऐसी एक दो बातें जो सिर्फ वो समझ जाएगा कि 100%. ये तो फैन है मेरा, इतनी रिसर्च करी है, कि आप Hmm. उससे रिलेटेड कुछ उसके मेल पे लिख दो कि उसको पता चल जाए कि ये कोई फालतू बंदा नहीं है, हाँ, पूरी रिसर्च करके आया है। तो वो एक प्लस absolutely. पॉइंट है। हम्म बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है, मैंने अंकुर वारिको को जब मेल लिखा था, आई जस्ट रोट हिम दैट सर दिस इज माय जर्नी एंड आई हैव रेड योर बुक एंड इट्स रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट. I really hope to impact more and more people and inspire women as much as possible so that they become हम्म vocal. I और मैं आपको ये बता रही हूँ आज, guys, I'm telling it to you. हाँ So I wrote, while concluding, I said, I know it's another dream for, people around me. They told me that's a dream that Ankur Warikoo is never going to reply to you. But what is life if you don't dream? वो So thank you. मैंने ऐसा लिखा. नाइस। And then he यू replied. यू डिड एपिक शिट दिस टाइम। Yes. यू And प्रूव्ड वारी को राइट। the subject line, the subject was like, the subject was, I said, let's do epic shit together, sir. ऐसा कुछ मैंने ओ लिखा था. तो he हाँ saw the book name and he was like, book name है तो मेरा कुछ टेस्टिमोनियल होगा, मैं हाँ देखता हूँ, मैं पब्लिश करूंगा. And then he हम्म opened and he saw this mail. नाइस नाइस। ये थोड़ी स्मार्टनेस करनी पड़ती है, वरना वरना Yes. देखता नहीं है। तो आई रियली लव दिस आइडिया एंड आई थिंक जो लिसनर्स भी हैं उनको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कोल्ड ईमेलिंग के लिए। तो फाइनली हाँ. तो फाइनली एनी मैसेज टू ऑल द वुमेन, टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, आप उनको क्या कहना चाहोगे? समथिंग दैट don't इंस्पायर्स be देम। don't be nervous, don't hold yourself back. अगर आप अपने आप के ऊपर आपको ही बिलीव करना होगा. डोंट एक्सपेक्ट दैट पीपल आर गोना कम एंड से हे आई एम देयर फॉर यू. वो रहेगा थोड़े दिन, but ultimately you are your longest commitment. You have to believe in yourself, whether you're a boy, whether you're a girl, you're a woman, or you're a gentleman. You need to believe in yourself, as simple as that. Do not be emotionally dependent on anybody. That will only give you a heartbreak. So rather, take that accountability and take your own ownership. Ki I will believe in myself, I will continue working, and with patience I'm sure I'm going to grow in life. Number राइट। 2, especially for girls, don't let others dictate you, what you need to do, how your life should be, when you should get married, when you should have kids. No. अगर प्रियंका चोपड़ा, अगर शुगर की जो शुगर कंपनी की जो फाउंडर है, फॉरगॉट हर नेम, मुझे भी इस आई वक्त फॉरगॉट याद हर नहीं आ नेम. रहा। हाँ, आई थिंक विनीता। एम से स्टार्ट होता है. नॉट, नहीं, मैं शायद आई गर्ल्स बोल फॉरगॉट. रहा हूँ। ओके गाइस, यू कैन गूगल, नॉट अ हाँ प्रॉब्लम. ठीक है ये लोग ठीक है। भी अगर ऐसा ही सोचते हैं ना, इनको भी पक्का स्टॉप किया ही होगा हम्म ना लोगों ने कि आप हाँ लड़की हो, आप क्या ही कर लोगे. लुक एट व्हाट दे आर डूइंग टुडे. सो हम्म women can do wonders provided you don't give a damn to who people are telling you कि आप ये करो. who are they to dictate you? एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकालने का, निकाल करने देने का का। खुद का ही. सो राइट। भाई, हाँ, सुनो सबकी, करो अपनी, ये इनसाइट करो अपनी. आप थिंक यस. फॉलो करो। इफ यू वांट मोटिवेशन, look at Ranveer Singh's thumbs up ad. It will give you motivation. The new कौन ad सा which is ऐड? launched by Ranveer Singh. वो चल रहा होता है रणवीर सिंह, एंड देन पीपल आर हाँ लाइक, ये क्या करेगा, ये तो कार्टून है, इसकी तरह हाँ मत बन, ये वो. तो फिर वो हाँ थम्स अप फेंकता है कि यंगस्टर के ऊपर, और बोलता है सबकी सुनने का, करने का हाँ खुद की. एंड देन हाँ, ऐसा कुछ आता है. द ओके। न्यूएस्ट एड कैंपेन लॉन्च्ड बाय थम्स हाँ अप featuring हाँ Ranveer Singh. So please have a look at that for motivation. डन डन, आई डेफिनेटली गिव अ स्क्रीनशॉट टू Yes, दैट, एक बार आप लोग देख लेना वीडियो पे आराम से जाके। बिल्कुल. बट थैंक यू सो मच फॉर
कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। मेरे को बहुत थैंक अच्छा लगा यू। आपसे बात करके, एंड आई रियली एंजॉय दिस नहीं, यू आर सो कॉन्वर्सेशन एंड गुड। बहुत कुछ सीखने को मिला। नो, इवन मी। ऐसा नहीं है गाइस, ये ना थोड़ा बहुत ज्यादा उड़ाता है लोगों को, आप इस पे मत जाना। बिल्कुल नहीं जाना। ये बहुत जो एकदम बच्चा सा इनोसेंट सा दिखता है ना, ही इज वेरी क्रिएटिव, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही इज ऑल्सो रेज सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई मिस्ड आउट। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, please do appreciate him as well. He has taken so much of efforts to launch this थैंक यू, थैंक यू, podcast, and he is doing amazing, guys. Seriously amazing. थैंक यू सो मच। अब मैं हवा में उड़ जाऊंगा ज्यादा तो मैं नहीं चाहता, बट थैंक यू सो मच, एंड ऐसी Thank कॉन्वर्सेशन और you. करेंगे। या Yes. अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। आपका फेवरेट लेसन क्या था इस कॉन्वर्सेशन से? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंटिल देन, टॉक, लाफ, इंस्पायर।